उषा मौसी, 2 दिन में मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे। तब तक हम इस घर में खाना नहीं खाएंगे। समझ ला? हाँ मेरी बच्ची, वैसे भी जहां तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किया जाए, वहां खाना तो क्या, एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। अश्विनी, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। घोड़ा जब बिदक जाता है तो बिना चाबुक के सीधा नहीं होता। वैसे ही इंसान जब गलती करता है तो उसे सुधारने के लिए सख्ती से पेश आना पड़ता है, सजा देनी पड़ती है। विराट ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। कम से कम अब इस लड़की को थोड़ी तो तमीज आएगी। दादा, अभी वहिनी के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आप मेरी फिक्र मत करो मोहित। वैसे भी मुझे किसी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। गैरों की बात का क्या बुरा मानना। और मैं इस परिवार का वैसे भी हिस्सा कहाँ हूं? ये तो मुझे अपनी पत्नी कह के इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे बीच एक समझौता हुआ है। लेकिन वहिनी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो अरे कैसे? मैं वैसे भी सोच रही थी मोहित कि ना कुछ दिन का उपवास रख लेती हूँ तो अच्छा है, उपवास ही हो जाएगा। वहिनी, आप मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह हो। उस दिन जब मेरे सामने से मेरे खाने की प्लेट छीनी जा रही थी और किसी ने कुछ नहीं कहा, तब आपने मेरे लिए आवाज उठाई, मुझे खाना खिलाया। और आज जब वही सब आपके साथ हो रहा है तो मैं चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकता। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूं, अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों से, जो मैंने प्लेस में एक्टिंग करके कमाया है और जिस पर किसी और का कोई हक नहीं। लेकिन वही नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको भूखा रहने नहीं दूंगा। मैं अभी जाकर आपके लिए खाना लेकर आता हूं। तुम कहीं नहीं जाओगे। बीच में मत बोलो करिश्मा। मी समजवते त्याला। मोहित, मोहित ऐसा मत कर, वहिनी को अच्छा नहीं लगेगा। आई, मैं सही वहिनी के लिए खाना लेने जा रहा हूं, फिर चाहे इस बात का बुरा काकू को लगे या पूरे परिवार को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादा, आप हमेशा मेरे लिए मेरे हीरो हुआ करते थे। हमेशा लगता था कि मैं ना आपके जैसा बन जाऊं। लेकिन आज जो आपने वहिनी के साथ किया है ना, उसके बाद जिंदगी में मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहूंगा। इतने पढ़ने लिखने का, इतना बड़ा आईपीएस ऑफिसर बनने का क्या फायदा अगर आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। मोहित, बात को समझ। तू आज सही के लिए खाना नहीं लाएगा। जरूर लाऊंगा दादा, और आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। सी रो मत बड़ा, नको रडू। पता नहीं है, खुद रोना आ रहा है।
सही। आज बहुत दिनों के बाद सुकून से खाना खाने को मिलेगा। विराट ने चौहान खानदान के मर्दों की मर्यादा जो रख ली। पत्र लिखा, मैंने कहा था ना, वो दिन दूर नहीं जब विराट उस जंगली लड़की के खिलाफ हो जाएगा। और देखा, वो दिन आज आ भी गया। ये तो होना ही था वही। सब्र का बांध कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन टूटता जरूर है। वही हुआ है अपने विराट के साथ। इस जंगली मुर्गे के साथ रहना तो दूर, उसके साथ बात करना भी अपने आप में एक मुसीबत है। अरे दादा, वो बात करती कहाँ है? उसे तो सिर्फ बहस करना आता है। कैसे बड़ी मामी, विराट का कुछ कह नहीं सकते। आज वो भली सही के खिलाफ खड़ा है, लेकिन कल तक फिर उनकी सुलह हो जाएगी और कल से फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है पत्रलेखा। आज से पहले उन दोनों के बीच छोटी मोटी चिंगारी उठा करती थी, लेकिन आज जो आग, फायर, ज्वाला भड़की है ना, उसकी लपटें इतने जल्दी तो नहीं बुझने वाली, हो ना वहीनी? बरोबर। चलिए आप ये सब छोड़िए और सब लोग खाना शुरू कीजिए प्लीज। तुम भी बैठो ना। नहीं बड़ी मामी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। आपको भूख कैसे लगेगी पत्रलेखा भाभी? जब विराट दादा ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, तो आपके गले से एक निवाला भी कैसे उतरेगा, है ना? मस्त, हाँ मस्त। कितनी चिंता है तेरे मन में इस परिवार के हर सदस्य के लिए। खंडोबा जो सबकी चिंता